गाइज़ आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ सोशल साइंस चैप्टर 1 क्लास 9th फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। तो गाइज़ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो गाइज़ इसके साथ में मैं मार्क्स भी बता देता हूँ कि जितने भी ये टर्म्स हैं ये 1 मार्क ईच है, हर एक टर्म 1 मार्क के लिए होगी। तो गाइस सबसे पहली जो टर्म है हमारे पास वो है लिवर्स। तो ये फ्रांस की एक करेंसी है जो कि 1974 में डिसकंटिन्यू हो गई थी, यानी बंद हो गई थी। उसके बाद आता है क्लर्जी। तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। तो क्लर्जी एक ऐसा ग्रुप है पर्सन्स का जो चर्च में स्पेशल फंक्शंस करता है या करवाता है। उसके बाद टीथे, एक ऐसा टैक्स जो चर्च लगाती है किसी भी फार्मर पे, जिसमें उसे 1/10 उसके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का चर्च को देना पड़ता है। उसके बाद टेले, तो ये है टैक्स जो डायरेक्टली स्टेट को देना होता है। स्टेट यानी जो गवर्नमेंट है, किंग, उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनकी पास जो टैक्स जाता है उसे टेले कहते हैं। उसके बाद आता है चेक्यू। तो ये एक कासल है या सेपरेट रेजिस्टेंस है जो कि एक किंग या नोबलमैन, जो किसी भी कंट्री, मेनली फ्रांस के किसी भी किंग या नोबलमैन को का कोई भी कासल है जो उसको रिप्रेजेंट करता है, उसे हम चेक्यू कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मैनोर। तो एक एस्टेट जो लॉर्ड, लैंड और हिज मैंशन, इन सब को कंसिस्ट करता है, उस एस्टेट को मैनोर कहते हैं। उसके बाद सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस गाइस एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन है जहाँ जो बेसिक मीन्स है हमारे लाइवलीहुड के लिए वो डेंजर में हो जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि प्राइसेस किसी भी चीज़ के जो हमें चाहिए, हमें लग्जरी के लिए चाहिए या फूड आइटम्स, उनका प्राइस एकदम बढ़ जाए और सारी चीज़ें, हमारा जो लाइफ है वो डेंजर में आ जाए, तो उसे हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। उसके बाद आता है गाइज हमारे पास एस्टेट्स। तो एस्टेट्स हैं गाइज जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 क्लासेस में बांटी गई थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो गाइज इन तीनों क्लासेस को हम एस्टेट्स कहते हैं। उसके बाद आता है बेस्टाइल। तो गाइज ये एक फोर्ट था ईस्टर्न पेरिस में। ये फोर्ट मेनली यूज़ किया जाता था एक प्रिजन की तरह, जो कि 1789 में गुस्से से भरे लोगों ने तोड़ दिया था। जितने भी वहाँ पे प्रिजनर्स थे वो फ्री हो गए थे। उसके बाद गाइज हमारे पास आता है एक जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब गाइज बहुत ज़्यादा फेमस है। ये एक ऐसा पॉलिटिकल क्लब था जहाँ लोगों ने मिल के उस क्लब को बनाया ताकि वो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसको डिस्कस कर सकें, उसकी कमियां, उसकी अच्छाइयां जान सकें और अगर ज़रूरत पड़ती है तो प्रोटेस्ट भी कर सकें। उसके बाद गाइज हमारे पास क्वेश्चन 2 आता है। तो व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट ऑफ फ्रांस वाज कंप्लीटेड बाय नेशनल असेंबली, राइट इट्स एनी 2 फीचर्स। तो गाइज जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट था, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था, वो 1791 में कंप्लीट हो गया था। नेशनल असेंबली ने इसे कंप्लीट किया। तो इसके 2 फीचर्स हैं गाइस। फर्स्ट, इन्वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन हैंड्स ऑफ द नेशनल असेंबली, यानी इस ड्राफ्ट में ये कहा गया था कि जो नेशनल असेंबली है उसके पास पावर्स आ जाएंगी। और सेकंड जो था कि ये मोनार्क, जो किंग था फ्रांस का, उसकी जो पावर्स थी उसको लिमिट कर देता था। मतलब वो पावर जो थी वो अलग अलग जगह पे बट गई थी, जैसे कि हमारे इंडिया में है, अकेले पीएम जो है वो सारी डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, पार्लियामेंट की मदद चाहिए होती है। वैसे ही जितनी भी पावर्स मोनार्क के पास होती थी उसे डिसेंट्रलाइज्ड किया, यानी उसे बांट दिया गया और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग लोगों को वो पावर्स असाइन की गई। उसके बाद आता है वाई जैकोबिन स्टार्टेड टू वियर ट्राउजर सिमिलर टू दोज वोर्न बाय डॉक वर्कर्स। तो इस क्वेश्चन में गाइस पूछा गया है कि जैकोबिन्स ने ट्राउज़र्स जो थे वो जैसे डॉक वर्कर्स वियर करते थे, पहनते थे, वैसे क्यों पहनने स्टार्ट कर दिए। तो ये उन्होंने इसलिए किया कि
वो जो फैशनेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, मेनली जो किंग्स हैं, नोबलमैन्स हैं, उनसे खुद को अलग करने के लिए उन्होंने इस डॉक वर्कर्स जो ट्राउज़र्स पहनते हैं उन्हें पहना। जो नोबलमैन्स हैं, नोबल्स हैं, जो नीब रही चीज़ पहनते थे, उनसे फैशनेबल सेक्शन से अलग खुद को दिखाने के लिए और मतलब खुद को उनसे अलग और अच्छा दिखाने के लिए ये सब किया गया। उसके बाद व्हेन डिड फ्रांस अबोलिश द मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक? तो फ्रांस ने मोनार्की को अबोलिश किया और रिपब्लिक बना 31 सितंबर 1792। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस ने मोनार्की अबोलिश की और रिपब्लिक कंट्री बन गया। उसके बाद इन विच ईयर वुमेन ऑफ द फ्रांस वॉन राइट टू वोट? तो गाइज 1946 में जो वुमेन है उनको राइट टू वोट मिल गया। उसके बाद गाइज नेम एनी 2 वुमेन क्लब्स ऑफ फ्रांस? तो गाइज 2 वुमेन क्लब्स जो फ्रांस के थे, जैसे जैकोबिन क्लब था वैसे ही वुमेन क्लब थे 2, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन। उसके बाद 7th क्वेश्चन, नेम द 3 कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड व्हेन वाज इट अबॉलिश्ड इन फ्रांस? यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका वर इन्वॉल्व्ड इन इट। यानी 3 कंट्रीज़ हमारे पास ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड में थी, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। ये 3 कंट्रीज़ जो है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड करती थी और ये 1848 में अबोलिश किया गया था फ्रांस में। उसके बाद गाइज हु वाज नेपोलियन? तो व्हेन ही वाज डिफीटेड? तो नेपोलियन वाज द कमिश्नर इन चीफ ऑफ फ्रांस फोर्सेस। जो फ्रेंच फोर्सेस थी उनका कमिश्नर इन चीफ जो था वो था नेपोलियन। तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी फ्रांस में, तो उसकी वजह से उसे मौका मिला डिक्टेटर बनने का 1804 में, और उसने फ्रांस का 1804 में खुद को एम्परर घोषित कर दिया। लेकिन 1815 में वाटरलू में फ़ाइट करते हुए उसकी जो सेना थी वो हार गई। उसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय नेपोलियन टू मॉडर्नाइज फ्रांस? गाइज नेपोलियन ने काफ़ी काम ऐसे किए थे जो फ्रांस को मॉडर्नाइज कर देते थे। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है, इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज सच एज़ द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। नेपोलियन ने एक ऐसा लॉ बनाया जिसमें वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करता था। यानी जो चर्च या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते थे। सेकंड, उसने एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया वेट्स एंड मेजर्स का, जो डेसिमल सिस्टम से प्रोवाइडेड था। उसने एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया पूरे फ्रांस के लिए। उसके बाद गाइज व्हाट वाज मेन मोटिव ऑफ वुमेन क्लब इन फ्रांस? गाइज ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि मेन मोटिव वुमेन क्लब का फ्रांस में क्या था? तो टू पुट फॉरवर्ड द डिमांड्स ऑफ वुमेन। सबसे पहला तो कि वुमेन क्लब इसलिए बनाया गया कि जो वुमेन की डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट के आगे रखी जाएं। मेन डिमांड्स जो थी वो थी पॉलिटिकल, मतलब जो पॉलिटिक्स है उसमें इक्वलिटी मिले, पॉलिटिकल इक्वलिटी मिले वुमेन को ये। और ये मेनली बनाए गए थे क्योंकि हमने जैकोबिन क्लब में भी पढ़ा कि जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको डिस्कस करते थे। तो इस क्लब में भी, वुमेन क्लब्स में भी ये इसीलिए बनाए गए थे ताकि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और अदर इश्यूज़ जो भी हैं कंट्री के वुमेन से रिलेटेड वो सारे वो यूज़ कर सकें। और मतलब कोई भी अगर उन्हें दिक्कत आती है तो वो आगे पुट आउट कर सकें उन चीज़ों को, फॉरवर्ड मतलब गवर्नमेंट के आगे उन चीज़ों को पुट कर सकें। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को।